नमस्ते, आत्मवंदन, जय श्री कृष्ण, जय गुरु महाराज। आज का टॉपिक है गुरु तत्व क्या है और हमारा स्वरूप क्या है। इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। इसलिए टॉपिक के बारे में थोड़ा सा विजडम शेयर करना चाहता हूँ मैं। तो गुरु के बारे में ये कहा गया है कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है, गुरु एक शक्ति है। गुरु श्रद्धा है, गुरु समर्पण है। गुरु प्रार्थना से मिलता है, गुरु समर्पण से मिलता है। गुरु दृष्टा भाव से मिलता है, गुरु नसीब से मिलता है, और गुरु नसीब वालों को ही मिलता है। तो गुरु का अर्थ दो शब्दों में होता है, गु और रू। जो गु शब्द है वो अंधकार होता है, और रू है तो अंधकार को मिटा के प्रकाश में ले जाने वाला। तो एक गुरु का शब्द वही है। और गुरु का दो शब्द है, गु यानी कि लघु नहीं है, वही गुरु। तो इसलिए कहा है कि गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिटे न भय, गुरु बिन संशय न मिटे, जय जय गुरुदेव। तो बाकी गुरु के बारे में बहुत सारे लिखे हुए हैं। गुरु की महिमा भी बहुत है। तो एक साखी में कहा है कि जी गुरु की वाणी अटपटी, और झटपट लखी न जाए। अरे जो जन झटपट लखी रहे, तो बाकी खटपट न हो। तो बाकी खटपट ही मिट जा सकती है। तो हमारा स्वरूप क्या है? तो मेरा स्वरूप मैंने जाना नहीं है। तो हमारा स्वरूप जानने के लिए हमने कुछ अंदर की भावनाएं व्यक्त नहीं करी, हमें जाना ही नहीं, और हम कई सत्संगों में नहीं गए। तो हमको कैसा पता चलेगा हमारा स्वरूप क्या? हम बस खाया, सोया, उठा, फिर वही दिन की शुरुआत हमारी। न कुछ हम कौन है, कहाँ से आए, ऐसी कोई हमने लक्ष्य नहीं रखा। तो श्रीमद् राजचंद्र यही बोलते हैं। उसकी गाथा जो है श्रीमद् राजचंद्र की, हमने ये गाथा सुनी है और पढ़ी भी है, और उसका सत्संग भी हमने सुना है। तो उन्होंने एक गाथा में यही लिखा है कि जे स्वरूप समझा बिना, जे स्वरूप समझा बिना, पाम्यो दुख अनंत। समझाव्यो ते पद नमो, श्री सद्गुरु भगवन। जेने आप्यो बाननी, तेने सदा प्रणाम। जेने आप्यो बाननी, तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा, वर्ते देहाती, ते ज्ञानीना चरणमा हो वंदन गणी, हो वंदन गणी। यानी कि देह छता जिसकी दशा, वर्ते देहातीत यानी कि जनक राजा को देहातीत हो गया था। देहातीत अवस्था यानी कि देह में कुछ भी अभिमान न होना।
उसको देहातीत अवस्था कहते हैं, देहातीत कहते हैं। तो ये जनक राजा ने उसकी देह की दशा, देह क्या है, बिल्कुल देह को मुक्त होकर, अभिमान मुक्त होकर देहातीत हो गए हो। तो हमको देहातीत होना है, हमारी देहातीत। तो श्रीमद् राजचंद्र ने कहा कि देहातीत बनो। देह छता, देह तो होता है, लेकिन देहातीत होना बहुत मुश्किल है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। हम शरीर को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं और हम शरीर को भूल गए हैं कि मेरा शरीर क्या है और मैं आत्मा नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा पक्का करना है। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, हम तो शरीर ही हमारा इम्पोर्टेंट है ऐसा बोल रहे हैं। मैं आत्मा हूँ ऐसा किसी को मन में आता ही नहीं, आत्मा दृष्टि से देखता भी नहीं। बस जो है शरीर को इम्पोर्टेंट हम देते हैं। तो हमारे शरीर में 5 अवस्था होती है, 5 अवस्था में से हमको निकलना है। हम निकले चुके भी हैं। तो पहली अवस्था हमारी है बाल अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था। ऐसी हमारी अवस्था ही हैं। तो समझो मित्रों कि हमारा मृत्यु है ही नहीं ऐसा समझकर हम जीते हैं और कर्म करने लगते हैं, बुरे कर्म करते हैं, निंदा करते हैं, विकर्म करने लगते हैं। तो एक भजनकार जो हैं उन्होंने भी ऐसा गीत गाया है, भजन में लिखा है। तो ऐसा भजन गुजराती में है, मैं कहता हूँ कि मन माशू हर खाय, रोज तारी आवरदाओ चीथा। अरे मन माशू हर खाय, रोज तारी आवरदाओ चीथा। मन माशू हर खाय, रोज तारी आवरदाओ चीथा। करेला कर्म तारे भोगववा पड़से, तारा करेला तने बहु बहु नड़से। पाछड़थी पछताय, रोज तारे आवरदाओ चीथा। मन माशू हर खाय, रोज तारे आवरदाओ चीथा। भगवान भी गीता में कहते हैं कि जो जन्म, जिसका जन्म होता है उसका मृत्यु भी है, और जो मृत्यु है उसका जन्म भी है। तो ये विधि का विधान है, उसको कोई टाल नहीं सकता। और कई बड़े बड़े डॉक्टर जो होंगे, पीएचडी होंगे, तो भी जन्म मृत्यु को फेरफार नहीं कर सकते। जन्म होता है और मृत्यु भी होती है। तो अर्जुन को यही सिखाया। तो आत्मा अमर है, अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है। तो आत्मा को शस्त्र नहीं मार सकती, अग्नि नहीं जला सकती, पानी नहीं भिजा सकता, पवन नहीं सुखा सकता। ऐसा हमारी आत्मा है। तो आत्मा अमर है, अविनाशी है, अजन्मा है। तो हमारा स्वरूप क्या है? तो सत चित आनंद है। तो सत जो सदा है, कभी नहीं मरता, वो शाश्वत है। चित यानी शुद्ध चेतना, आनंद यानी के परम सुख, शांति जो अंदर से मिलती है। हम ध्यान करेंगे तो अंदर से हमको शांति मिलती है।
तो एक भजन गान में भी गाया है कि गुरु जी ना संग माने रसिया ना रंग मा, साचू स्वरूप ओळखायो रे, साचू स्वरूप ओळखायो मारा वाला, सौमो एक ज दर्शायो रे, गुरुजीना संग माने रसिया ना रंग मा, साचू स्वरूप ओळखायो रे। तो हमारा सच्चा स्वरूप क्या है, तो वही बताया। भगवान अर्जुन को ये कहते हैं भगवत गीता में कि हे गुणाकेश, सभी प्राणियों के हृदय में मैं विराजमान हूँ। तो मेरा स्वरूप क्या है, तो सच्चित आनंद है, मैं आनंद में रहने वाला हूँ, वही हमारा सच्चित आनंद स्वरूप है। और हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। ओम अस्तु, ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।